असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। इससे पहले हमने पुर्तगाली का आगमन और डच का आगमन देखा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का जो आगमन है डचों के बाद होता है, ठीक है ना। भारत में अंग्रेजों का जो आगमन होता है वो डचों के बाद होता है। डचों के बाद अंग्रेज आते हैं। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है पहले ही की जा चुकी थी, ठीक है ना। डचों के आने के पहले ही की जा चुकी थी 1599 में, ठीक है ना। 1599 में और 1602 में डच आते हैं, ठीक है ना। 1602 में डच आते हैं, लेकिन 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी कुछ व्यापारियों के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं कि 1599 में जॉन मिल्डन हाल नामक जो व्यक्ति है वह आता है। 1599 में जॉन मिल्डन हाल नामक ब्रिटिश यात्री आता है थल मार्ग से, ठीक है ना। थल मार्ग से यह भारत आता है और भारत की यात्रा करने वाला जो है जॉन मिल्डन हाल प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था, ठीक है ना। जॉन मिल्डन हाल का भारत आगमन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार का अवसर तलाशने और कंपनी के हितों को बढ़ावा देने का जो है कि प्रयास का हिस्सा था, ठीक है ना। यह मतलब भारत इसलिए आया था कि यहाँ पे जो है व्यापार का अवसर तलाश सके, ठीक है ना। और मतलब क्या है कि और कंपनी के हितों को बढ़ावा दे सके, ठीक है ना। उसके बाद से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है ना। 1599 में जिस ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज, ठीक है ना। नामक कंपनी की स्थापना 1599 में मतलब कुछ ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा होता है। आगे देखते हैं अंग्रेजी कंपनी की जो स्थापना है। अंग्रेजी कंपनी की जो स्थापना है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। उन्होंने कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का फरमान जारी कर दिया। आगे देखते हैं 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में विलियम हॉकिंस जो है मुगल दरबार जहांगीर के समय में मतलब जहांगीर के दरबार में आता है और जहां जहांगीर जो है मतलब उसका स्वागत करता है और तहे दिल से वो जाता है जहांगीर के दरबार में, जहांगीर का दिल जीत लेता है। जहांगीर उसका क्या है स्वागत करता है। उसे 400 जात का मनसब दिया जाता है और कैप्टन हॉकिंस को, और खान की उपाधि से भी जहांगीर जो है विभूषित करते हैं, ठीक है ना। खान की उपाधि से भी कैप्टन हॉकिंस को क्या है विभूषित किया जाता है। अंग्रेजों ने उत्तर भारत से पहले, ठीक है ना। अंग्रेजों ने उत्तर भारत से पहले दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम में एवं पेटापुल्ली में स्थापित किया, ठीक है ना। उत्तर भारत से पहले अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में जो है अपना कारखाना स्थापित किया 1611 में मछलीपट्टनम में एवं पेटापुल्ली में। अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री 1608 में सूरत में बनाई, ठीक है ना। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है 1608 में सूरत में बनाई। 1615 में टॉमस रोज जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में पुनः मतलब वापस आता है कैप्टन हॉकिंस के जाने के बाद से, ठीक है ना। और इसने भी जहांगीर के दरबार में आकर के जहांगीर के मन को जीतने के पश्चात से यहाँ मतलब देश के मतलब साम्राज्य के कई हिस्सों में व्यापार करने का जो अधिकार है यह जहांगीर से मतलब टॉमस रो प्राप्त कर लेता है।
और कई साम्राज्य के कई हिस्सों में व्यापार की अनुमति मतलब इसने प्राप्त कर ली, ठीक है ना। उसके बाद से 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से मतलब सुल्तान ने एक मतलब सुनहरा फरमान जारी किया, गोल्डन फरमान जारी किया, जिसमें बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार जो है अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया था, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में 1633 ईस्वी में पहला कारखाना जो है बालासोर और हरिपुर में स्थापित किया। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में 1633 ईस्वी में पहला कारखाना बालासोर और हरिपुर में स्थापित किया। 1639 में फ्रांसिस डे ने जो है चंद्रगिरी के राज